Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting the page number 3.18, some special type of goods, substitute goods and complementary goods. Substitute goods are those goods which can be used for each other in place of each other for the satisfaction of a particular want. यहाँ डेफिनेशन भी यही दी हुई है कि सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स वो हैं which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ की ज़रूरत को, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम किसी एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड. सपोज़ कीजिए हम बहुत थकान फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ गर्म हॉट ड्रिंक पी लें जिससे कि हमें काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाए, तो हम चाय भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, दोनों ही हॉट ड्रिंक्स हैं, तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं. इसी प्रकार से एक एग्जाम, सपोज़ कीजिए आप मार्केट गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं या फिर लस्सी भी पी सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बॉडी को ठंडक पहुँचाएंगे. तो ऐसी चीज़ें जो सेम टाइप का रिलैक्सेशन या फिर आपको सेटिस्फाई करती हैं एक ही जैसे, वो कहलाती हैं सब्सटीट्यूट गुड्स. प्राइस पर इसका कैसा इफ़ेक्ट होता है, इनका रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हमारी गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो हमारी गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि जब एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदना पड़ता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कि आपको लिखना है तो लिखने के लिए पेन और इंक दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, पत्ती सबकी ज़रूरत पड़ेगी. यानी जब एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक साथ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बिना उनके काम नहीं चलेगा, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए दो चीज़ों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कार के साथ पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलाई जा सकती. इनमें रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस का कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे नमकीन बनता है, बेसन और तेल दोनों को मिलाकर बनाना पड़ता है. अगर तेल का भाव मार्केट में ज़्यादा होता है, सेव का भाव भी बढ़ जाएगा उसकी वजह से, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर तेल कम होता है तो सेव भी भाव में कम होंगे, तब फिर डिमांड बढ़ जाएगी. मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का गिवन कमोडिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होगा. सब्सटीट्यूट गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ इन्वर्स होता है. नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट है नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दो प्रकार के होते हैं. नॉर्मल गुड्स का रिलेशन और इन्फीरियर गुड्स का रिलेशन हम बताएंगे इनकम के साथ, कि इनकम अगर व्यक्ति की बढ़ती है तो व्यक्ति नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य चीज़ें जो मिडिल क्लास के लोग या अपन लोग खरीदते हैं वो चीज़ें खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है. तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ दैट वी यूजुअली बाय आर नॉर्मल गुड्स, कि जनरली हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो कहलाती हैं नॉर्मल गुड्स. एज ए जनरल practice, a consumer buys more of such goods when his income rises and less of it when his income falls. कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा करता है, और इनकम कम होने लगती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है. वो घटिया क्वालिटी की चीज़ों पे ज़्यादा
खरीदने लगता है। इन्फीरियर गुड्स वही होते हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, जिनमें जैसे मिलावट बहुत होती है या फिर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मिलावट वाली चीज़ें जैसे दाल के साथ बहुत कंकर मिले, कंट्रोल में जहाँ सामान मिलता है बीपीएल वाले लोगों को, वो सब इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कुल मिलाकर वो चीज़ें इन्फीरियर कहलाती हैं। इन दोनों का ही रिलेशन प्राइस के साथ कैसा होता है? उल्टा होता है। नॉर्मल गुड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी व्यक्ति इन्फीरियर गुड्स को छोड़कर नॉर्मल गुड्स खरीदना शुरू कर देगा, और अगर इनकम कम होती जाएगी तो वो इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेगा और नॉर्मल गुड्स कम खरीदेगा। तो नॉर्मल का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इन्फीरियर गुड्स का कैसा है? इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। कि जब व्यक्ति बहुत गरीबी में होता है तो वो बहुत सड़ी हुई सी सब्जियां, बासी चीज़ें, घटिया अनाज, मिलावट वाले चावल, टुकड़ी वाले चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खरीदता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ने लगती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को स्टॉप करता है और नॉर्मल गुड्स खरीदना शुरू कर देता है। यानी इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करेगा, और अगर इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ उनका रिलेशनशिप कैसा हो गया? इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। अब इसके बाद में काइंड्स ऑफ डिमांड, कई तरह की डिमांड यहाँ बताई हैं। प्राइस डिमांड रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। कि प्राइस डिमांड बताता है रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का, कमोडिटी का। अज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, कि जब दूसरे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आता है और कम होने पर क्या इफ़ेक्ट होता है, कि बाकी सारी बातें एक जैसी रहें। मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली चेंज इज डूइंग इन प्राइस। इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग सो डिमांड इज डिक्रीजिंग, एंड प्राइस इज डिक्रीजिंग सो डिमांड इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है इनकम डिमांड। यहाँ पर इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होने के साथ साथ डिमांड कम हो जाती है। तो जिन चीज़ों की डिमांड पर इनकम का इफेक्ट पड़ता है वो कहलाती है इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू a relationship between the demand of a given commodity and the price of related commodities, assuming other things remaining the same. Next, joint demand. When two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, कि जब एक ज़रूरत को, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, then such a demand is called joint demand. For example, demand for sugar, मिल्क एंड टी लीव्स इज़ अ जॉइंट डिमांड। चाय बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो अपनी चाय नहीं बन पाएगी। जब हमें एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाती है जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, व्हेन ए कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, कि जब एक चीज़ का एक से ज़्यादा कई जगह उपयोग किया जा सकता है तो वो डिमांड कहलाती है कंपोजिट डिमांड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हमारे घर में कई यूज़ हैं। हम सभी तरह की मोटर चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, मशीनें चलती हैं, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है। यानी करंट एक ही है लेकिन उसके यूज़ डिफरेंट होते हैं, तो वो कहलाती है कंपोजिट डिमांड। डिराइव्ड डिमांड for a commodity which depends on the demand for other goods is known as derived demand. Demand for labor producing cloth is a derived demand as it depends on the demand for cloth. क्या लिखा है कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, कि पर्टिकुलर एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो कहलाती है डिराइव्ड डिमांड। Demand for labor producing cloth is derived demand as it depends on the demand for cloth, कि क्लॉथ बनाने वाले लेबर की कितनी ज़रूरत होगी डिपेंड करता है कि क्लॉथ की डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में क्लॉथ का सप्लाई ज़्यादा होना है, मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होना है, तो अगर क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा है तो क्लॉथ बनाने वाले लेबर की भी डिमांड ज़्यादा रहेगी। और अगर मार्केट में
नहीं है डिमांड, क्लॉथ की डिमांड कम है, तो लेबर को जॉब से हटा दिया जाएगा और लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। यानी जब एक चीज़ की डिमांड दूसरे की सप्लाई पर इफ़ेक्ट डालती है तो वो कहलाता है डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, when a commodity satisfy the wants directly, its demand is termed as direct demand। कि जब कोई एक चीज़ डायरेक्ट हमारी ज़रूरत को पूरा करती है तो वो डायरेक्ट डिमांड कहलाती है। डिमांड फॉर क्लॉथ, कपड़े पहनने की ज़रूरत को सिर्फ कपड़े ही पूरा कर सकते हैं। बुक्स, फूड इज़ डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी एक नीड को सेटिस्फाई करती हैं। अल्टरनेटिव डिमांड, कि जब एक ज़रूरत को एक की बजाय दूसरी चीज़ों से कंप्लीट किया जा सकता है तो वो अल्टरनेटिव डिमांड है। डिमांड इज़ नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर फूड। जैसे भूख लगी है तो भूख को हम कोई भी चीज़ खाकर पूरा कर सकते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे पराठे खाएं, चाहे सेव खाएं, चाहे नमकीन खाएं, चाहे पिज़्ज़ा बर्गर खाएं। यानी डिमांड एक ही है कि हमें कुछ खाना है, लेकिन हम कुछ भी उसकी जगह पे खा सकते हैं। कई ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तो वो कहलाती है अल्टरनेटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कि व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन ऑफ देम विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर। कि दो गुड्स हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, देन द डिमांड फॉर एनी वन ऑफ देम नॉन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी। जो सब्सटीट्यूट होते हैं, अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाता है। ये आपके हैं डिमांड के पार्ट्स, कितने तरह की डिमांड होती है। अब इसके बाद में आपके आएंगे अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स। सो प्लीज़ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ डिमांड इन योर बुक and try to understand it.